हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। फ्यूचर के फौजियों, तो मेहनत ऐसी करो कि आपका ये फ्यूचर नाम हट जाए और आप फौजी बन जाए। तो आज जो टीए आर्मी भर्ती के जो बच्चे ऑन ग्राउंड फिट हुए हैं उनके लिए पूर्णतः निःशुल्क बैच वॉरियर विल चैनल पर मैथ्स और साइंस और जीके की पूर्णतः निःशुल्क क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अपना ये वॉरियर विल नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। इस पर पूर्णतः निःशुल्क क्लासें मैथ्स, साइंस और जीके की आने वाली हैं और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो होता है वो इसमें करवाया जाएगा। यूट्यूब पर आप देखते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में मिलते नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, लेकिन आर्मी में से क्वेश्चन नहीं आते हैं, एकदम एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो इससे एप्लीकेशन पर पूर्णतः निःशुल्क हमारा ये बैच स्टार्ट होने वाला है। तो दबा के मेहनत करिए, आपका 40-45 दिन आपके पास समय है, क्योंकि आपने जो चित्ते की तरह दौड़ की है ना, उस दौड़ का फल आपको मिलना चाहिए। तो इस फल के लिए आपको क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी। लास्ट 40 से 45 दिन आपके पास, और अच्छी तरह पेपर क्लियर करोगे। लास्ट आपका एक पड़ाव बचा है, पेपर है, आपने दौड़ क्लियर किए, मेडिकल क्लियर किया है, इसका मतलब आप में कुछ तो है। तो लास्ट 45 दिन का समय है, अच्छी तरीके से तैयारी करें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है परसेंटेज प्रतिशत। टॉपिक को हम 0 से स्टार्ट करने वाले हैं। जिसको आज तक कुछ भी पता नहीं है ना कि किसी भी चीज का 10% ही क्या होता है, उसको मैं बता दूंगा ये 10% निकलता कैसे है। प्रतिशत में आपको कुछ भी नहीं, मैथ्स के अंदर कुछ भी नहीं आओ, लेकिन जो मेरी क्लास लेगा उसको मैथ्स के अंदर में 15 से 15 क्वेश्चन सही करके आएगा वो बंदा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत 0 से स्टार्ट करेंगे। ये प्रतिशत की पहली क्लास होगी, पूर्णतः निःशुल्क क्लासें हैं ये। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलो शुरू करते हैं। प्रतिशत के अंदर देखो, सबसे पहले प्रतिशत नाम, प्रतिशत इसका अर्थ पता होना चाहिए हमें। एक तो होता है इसमें प्रति और एक जुड़ा इसके अंदर सत। प्रति यानी जिसका हर क्या हो, जिसका हर 100 हो, उसे ही कहते हैं हर, यानी 100 पर किसी मान को हम व्यक्त करते हैं। और सत यानी 100, प्रति यानी हर, इस हर पर हम 100 के मान को व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार मैं आपको बोल दूं 1%, क्या बोल दूं? 1%, 1%। एक प्रतिशत का मान पूछूं तो आप क्या बताओगे इसके लिए? देखो 1% का मान पूछूं तो क्या बताओगे? 1/100। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि ये प्रतिशत का जो चिन्ह है ना, ये क्या हो जाता है? हर में 100 आ जाता है। और इसका अर्थ यही है, प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 के ऊपर जो मान होता है ना, 100 के ऊपर एक भाग है। मैं लिख दूं 15% है, 15%। इसका मतलब होता है 15/100, यानी 100 में से कौन सा भाग है? 15वां भाग है। यही प्रतिशत है हमारा। 100 में से 15वें भाग की बात करता है। x से बड़ा डर लगता है, x प्रतिशत है, इसका क्या अर्थ है? x/100, यानी 100 में से xवां भाग है, x प्रतिशत। तो प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 पर जो हमें मान निकालना होता है ना, ये प्रतिशत होता है। प्रतिशत की छोटी छोटी चीजें क्या है वो चलो हम बात करते हैं। देखिए 5%। अब 5% को लिखने का तरीका क्या है? 5/100। मैंने बोल दिया प्रतिशत का अर्थ क्या है? हर में 100। आपको हर में 100 लगाना है, ये प्रतिशत का अर्थ है। 5% को लिखेंगे 5/100, ये 5% का मान है। मुझे 80% का मान बताओ। 80/100, 80/100। मुझे 90% का मान बताओ। 90/100। इनका मतलब क्या है? इनका यही मतलब है कि 100 में से 90 भाग, 100 में से 80 भाग, 100 में से 5 भाग। तो 100 में से 5वें भाग की बात कर रहा है, 100 में से 90वें भाग की बात कर रहा है। ये है 12.5% है। तो इसको क्या लिखेंगे? 12.5/100। 100 में से कौन सा भाग है? 12.5 भाग है।
तो ये इस प्रतिशत को व्यक्त करने का तरीका है। आगे देखो, निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदले। अब प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदलना आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं प्रतिशत की। देखो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जब भी आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलने की बात कहे तो आपको कुछ ही नहीं करना। क्या करना है, इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाना है और बटे में क्या लगाना है, 100 लगाना है। एक छोटी सी बात याद रखना, प्रतिशत के चिन्ह को हटा देना और हटा के इसके स्थान पर क्या करना है, 1/100 करना है। प्रतिशत के चिन्ह को हटाकर उसके स्थान पर 1/100 करना है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है 5% है। क्या दिया है, 5%। तो प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलेंगे। भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यही भिन्न होती है। तो ये अंश बटा हर के रूप में कब लिखा जाएगा, जब हम क्या करेंगे, प्रतिशत के चिन्ह को हटा देंगे और इसके स्थान पर क्या लगा देंगे, 1/100। प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, भिन्न में 100 होता है, उसका हर 100 हो। देखो 5% यानी 5/100। ये कट रहा है क्या, कट रहा है। देखिए 5 के पाड़े से 100 कितनी बार कट रहा है, 20 बार। तो 1/20। तो इसका भिन्न रूप 5% का भिन्न रूप क्या है, 1/20। 5/100 लिख दो, कोई फर्क नहीं, लेकिन कट रहा है तो काट के रखो। 10% है, 10% का भिन्न रूप क्या होगा, 10/100। 10 से 10 तो 1/10। तो 10% का भिन्न रूप होता है 1/10। इसके आगे देखो 40% है, 40% का भिन्न रूप है 40। करना कुछ नहीं है, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है और बटे में क्या लगाना है, 100। बटे में 100 लगा दो, ये 100 लगा दिया। देखो 0 से 2 के पाड़े से 2 के पाड़े से इसका उत्तर क्या आया, 2/5। तो 40% का भिन्न रूप क्या होता है, 2/5 होता है। 20% है, 20% का भिन्न रूप बताओ, 1/5। 20% का चिन्ह हटा के क्या लगाना है, बटे 100, यानी 100 के 20 में बाकी बात कर रहा है। 20 से 100 कट रहा है क्या, कितनी बार है, 20% का भिन्न रूप है 1/5। बात करते हैं 25% को, बताओ 25% का भिन्न रूप है 1/4। हाँ पता चल गया आपको, 25/100 करेंगे, 25 का भाग जाएगा, 1/4 आएगा। बताओ 50% है 1/2। तो ये क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जब भी आपको कोई भी प्रतिशत दे, उसको भिन्न में बदलने का तरीका एक ही है, ये ऊपर मैंने लिखा है, प्रतिशत को हटाकर उसके स्थान पर क्या करना है, 1/100 करना है। जो मान कट रहा है उसे काट दो, वही उसका भिन्न रूप है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख गए। अब देखो जस्ट इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखो भिन्न को प्रतिशत में बदलो, तो सेम ये प्रतिशत को जिस प्रकार भिन्न में बदला, उसी प्रकार भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, आपको गुणा 100 करना है। क्या करना है, गुणा 100 करना है, इतना याद रखना है। देखो 1/5 है क्या, 1/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, गुणा 100 करना है। 5 के पाड़े से 100 कितनी बार कट रहा है, 20 बार, और इसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, ये 20%। 1/5 का मान प्रतिशत में कितना है, 20% है। मुझे बताओ 1/10 का मान बताओ। हाँ 1/10 को प्रतिशत में बदल के बताओ कितना, कुछ ही नहीं करना, गुणा क्या करना, 100। 10 के पाड़े से 100 कितनी बार है, यानी कितना आया, 10%। मुझे 1/4 का प्रतिशत रूप बताओ, क्या करना है, गुणा 100 करना है, गुणा 100। तो 1/4, 4 से 100 कितनी बार है, 25 बार। तो 25 गुणा 1 करेंगे तो 25, और प्रतिशत में बदलने के लिए प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, गुणा 100। मुझे 2/5 का बताओ प्रतिशत रूप, कितना, 40% है। कुछ चिकन करना, गुणा 100 करना है, गुणा 100 करके 5 से काट दो 20 बार, 20 गुणा 2 कितना हो गया, 40%। शाबाश। मुझे 1/2 का बताओ, 1/2 का कितना, 50% है। देखो 2 से कितनी बार है, 50, 50 गुणा 1 है
50 50 है, 1/2 बोल दो, 50% बोल दो। ये बराबर का चिन्ह यही दर्शा रहा है कि 1/2 और 50% दोनों क्या है, इक्वल यानी बराबर है दोनों मान। 2/5 या 40% है, दोनों चीज एक ही है। ये बस मान भिन्न में है और ये प्रतिशत में है। 3/5 का प्रतिशत रूप बताओ। गुणा क्या करना है, 100, और 5 के पहाड़े से 100, 20 30 60, तो 60%। 3/5 परसेंटेज में इसका मान क्या है, 60%। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना एकदम आसान है। और इस टॉपिक की जो जड़ है ना, ये यही है, भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में बदलना आना ही चाहिए। ये छोटे छोटे चीजें छोटी छोटी है लेकिन आनी चाहिए सबको। देखिए इसके आगे क्या है, अब ये देखो क्या बोल रहा है, निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदलें। दशमलव क्या होता है, पॉइंट का मान है, पॉइंट का मान होता है, उसे दशमलव बोलते हैं। देखो 35% को दशमलव में, तो प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं, 35/100। प्रतिशत का चिन्ह हटते ही बटा 100 लग जाएगा। अब 100 का भाग देने का तरीका मैंने बताया था आपको, क्या होता है, अरे कोई भी मान है 8/10 है, 10 का भाग देने का मतलब है एक अंक छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। और 8/100 अगर है तो 8 में 100 का भाग देने का मतलब है 2 अंक छोड़ के पॉइंट, 2 अंक नहीं है तो 2 अंक बना लो और यहां पॉइंट लगा दो। तो सेम इसी प्रकार बताओ 35 में 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा, हाँ पॉइंट 35, इसको 0.35 बोल दो, 0.35 बोल दो। तो बताओ 35% का दशमलव रूप क्या आया, 0.35। मुझे बताओ 60% का, 60/प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बट्टा 100, 0 से 0 कैंसिल। अब एक 0 है तो 0.6। 95% का दशमलव रूप है 0.95। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा क्या आ जाएगा, 100, तो 0.95 ये इसका क्या है, दशमलव रूप है। तो दशमलव रूप 10, 100 और 1000, 10, 100 और 1000 का भाग देने का तरीका सबको आना चाहिए। 10 का भाग देने का मतलब है एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाना, 100 का भाग देने का मतलब है 2 अंक छोड़कर पॉइंट, और 1000 का भाग देने का मतलब है। अब इसको इस प्रकार नहीं करेंगे कि 35 के अंदर 100 का भाग देंगे, ये क्या मतलब है, ये इतना ही आएगा, 0.35 ही आएगा, ठीक है ना। आगे देखो, प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदलने पर कुछ चीजें बनी थी अपने पास, क्या, भिन्न का रूप है और प्रतिशत का रूप है। यह टेबल है जो सबको याद होनी चाहिए मुख्य जबानी। यही चीज मैंने बताई थी, 1% का मतलब क्या होता है, 100% के बराबर होता है। 1% का मतलब है 100% के बराबर होता है। देखो एक इक्वल किसके होता है, एक इक्वल होता है किसके बराबर है, 100% के बराबर है। अब इस परसेंट के चिन्ह को हटाऊंगा मैं, तो परसेंट के चिन्ह को हटाते बटे क्या लग जाता है, 100 लग जाता है। अब देखो 100 से 100 भाग जाएगा, कितना आएगा, 1। तो एक का मान किसके बराबर होता है, 100% के मान। 1/2 का मान है 50% के बराबर। 1/3 का मान है 33 सही, 1/3% या 33.33%, दोनों एक ही चीज है। 1/4 का मान है 25%, 1/5 का मान है 20%। प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यही चीज है वो। ये बराबर का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, ये बराबर है, यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहां बराबर है। ये क्या दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि 1/4 का जो मान है ना, ये प्रतिशत में कितना है, 25%। ये दोनों चीज बराबर है, 1/4 बोल दो या 25% बोल दो, एक ही चीज है। 1/4 का मतलब हो गया 4 में से कितना टुकड़ा, 1 टुकड़ा। तो 100 में से उसका भाग करेंगे तो कितना भाग आएगा, 25वां भाग आएगा। समझ भाई, इसका प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे, हटाते बताओ नीचे क्या करेंगे, 100, तो 100 में से कौन सा हिस्सा, 25वां हिस्सा, इसको फिर से काटो 1/4। तो ये दोनों चीज क्या है, बराबर। 1/5 का मान है 1/6 का मान है 16 सही 2/3% या 16.66%। 1/7 का मान है 14 सही 2/7% या 14.28%।
अब ये भिन्न है, इस भिन्न को क्या बदला है? प्रतिशत में। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से गुणा। 100 से गुणा। अब देखो इसको 100 से क्या करना है? गुणा। अब 100 गुणा 1 करेंगे तो 100। 100 में 7 का क्या देंगे? भाग देंगे तो क्या आएगा? 14 सही 2/7% ही आएगा। 1/8 का मान है 12.5%। 12 सही 1/2 या 12.5। 1/9 का मान है 11 सही 1/9% या 11.11%। 1/10 का मान है 10%। ये मुख्य जबानी याद होनी चाहिए। मुख्य जबानी बहुत आसान हो जाएगा काम। 1/11 का मान 9 सही 1/11%। ये देखो 1/9 का मान और 1/11 का मान ये कंफ्यूज करता है, तो कुछ ही नहीं करना। देखो 1/9 का मान है क्या? तो 1/9 को उठा के लास्ट में ले जाओ, 1/9। 1/11 का मान है, 1/11 को उठा के लास्ट में ले जाओ, 1/11। अब जो 1/9 का मान है ना, वहां तो ले आओ 11, और 1/11 है ना, वहां ले आओ 9। यानी अंत में वही मान लिख के जाना है, 1/9 यानी 11 से 1/9%। 1/11 9 से 1/11%। इसको पॉइंट में मान होता है 9.09%। 1/12 का मान क्या होता है? 8 सही 1/3% या 8.33%। 1/13 का मान है 7 सही 9/13%। 1/14 का मान है 7 सही 1/7%। 1/15 का मान है 6 सही 2/3%। 1/16 का मान है 6.25%। 1/18 का मान है 1/20 का मान 5%। 1/24 का मान है 1/25 का मान है 1/30 का मान है 1/50 का मान है 2%। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूरी टेबल याद रखनी है। इसके बाद 1/11 1/12 ये दोनों याद रखने हैं। इसके बाद 1/15 1/16 याद रखना है। ये मत याद रखना चाहिए, ये बहुत कम आता है, ठीक है ना। 1/20 का पता होना चाहिए, 1/25 का पता होना चाहिए, 1/50 का पता होना चाहिए। ये चीजें जो आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है ना। ये लिखी हुई किसकी है? लिखानी है क्या? किसी को लिखानी है क्या? हाँ लिखाऊंगा, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखो, जो प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदला था ना हमने, और जो पिछली टेबल पढ़ी थी, उस टेबल में कुछ और चीजें होती हैं। हर मान याद नहीं रखना। मैंने बोल दिया कि ये टेबल आपको क्या करनी है? याद करनी है। ये निकाल सकते हैं क्या? ये निकाल सकते हैं। देखो 1/4 का प्रतिशत रूप निकाल सकते हैं हम, लेकिन मैंने बोला इतनी तो याद करनी है, ताकि हमारा क्वेश्चन करते समय टाइम बच जाए। लेकिन हर चीज याद नहीं होती। जैसे ये देखो 1/3 का मान 33 से 1/3% याद है, लेकिन क्वेश्चन आ गया 2/3 का मान बताओ। अब 2/3 का मान याद थोड़ी करेंगे। तो किया क्या इसने? 1/3 के मान को देखो 2 से क्या किया है? गुणा किया है। 1/3 के मान को 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2/3 बनेगा। तो इधर वाले मान को भी क्या कर दो? 2 से गुणा कर दो। देखो 33 से 1/3% के मान को 2 से गुणा करेंगे तो 66 से 2/3% या 66.66%। अब देखो 1/4 का मान पता है क्या? 25%। मैंने बोल दिया ये तो याद ही करने। 1/4 का मतलब 25%। मुख्य जबानी याद होनी चाहिए। 1/4 का मान पता है, लेकिन क्वेश्चन में आ गया 3/4। अब क्या करें? 3/4 का मतलब है इसमें 1/4 तो है ही है, और इसको कितने से गुणा कर दिया? 3 से गुणा कर दिया। तो इसको 3 से क्या किया इसने? गुणा। तो इसके मान को 1/4 को 3 से गुणा किया है, तो प्रतिशत के मान को भी क्या कर दो? 3 से गुणा कर दो। तो 25 का 3 गुणा 75। तो 1/4 का मान है 25%, तो 3/4 का मान है 75%। ठीक है। कुछ 4/5 पूछे, 5/4 पूछ ले, तो जैसे 5/4 पूछ लिया। 1/4 का मान पता है हमें कितना होता है? 25। क्वेश्चन में पूछ लिया 5/4 का मान, तो 25 को कितने से गुणा करेंगे? 5 से गुणा। 25 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 125% हो जाएगा। ये इस प्रकार है। 1/5 का पता है क्या कितना होता है? 20%। 1/5 यानी 20% याद है ये।
प्रश्न में आ गया 2/5, 3/5, 7/5, कुछ भी पूछे, इसका मतलब क्या है 2, 3, 5 है, यानी 1/5 को क्या कर रहा है, ये गुणा कर रहा है। 1/5 को 2 से गुणा किया है यहाँ पे, 1/5 को, तो इसके प्रतिशत मान को भी क्या कर दो, 3/5, इसका मतलब 1/5 को कितने से गुणा किया, तो इसके प्रतिशत मान को भी क्या कर दो, 3 से गुणा कर दो, तो 3/5 का मान 60 के बराबर हो जाएगा। 1/5 का मान 20% है, तो इसको क्या किया है, 7 से गुणा किया है क्या, तो 7 से गुणा करते 7/5 बनेगा, तो इसके 20% के मान को भी क्या कर दो, 7 से गुणा कर दो, 7 से गुणा करेंगे 140% आएगा ये, ठीक है ना, कितना आएगा, 140% आएगा। इसी प्रकार ये देखो 1/6 का मान कितना होता है, 16 सही 2/3% है, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमें, 5/6, तो किया क्या इसने, 1/6 को कितने से गुणा किया है, 5 से, तो इसके मान को भी 5 से गुणा करेंगे क्या, इसके मान को 5 से गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 83 सही 1/3% है। अब देखो इसको हल करने का तरीका एक और है, इसको इसने हल किया है कि ये 5/6 है ना, इस 5/6 को 1 सही माइनस 1/6 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हल करो, देखो 1 माइनस 1/6 को हल करो, 6 माइनस 1 5/6 बनेगा, यानी 1 में से 1/6 घटाते ही वापिस ये 5/6 बन जाएगा। अब बताओ 1 का मान कितना होता है, 1 का मान परसेंटेज में कितना होता है 100%, माइनस 1/6 का मान कितना होता है 16 सही 2/3%। 100 में से 16 से 2/3% घटाना है हमें, 100 में से 16 से 2/3% घटाएंगे तो ये आएगा 83 सही 1/3%। ये इसके करने का तरीका है, इस प्रकार भी कर सकते हैं, वरना सीधा सीधा देखो 16 से 2/3% को कितने से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा करते ये आएगा। 1/7 का मान होता है 14 से 2/7% है, तो ये 5/7 का मान पूछ रहे क्या, तो करना क्या है 14 से 2/7% को 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा करते ही इसका मान क्या आ जाएगा 71 से 3/7% आ जाएगा। इसने क्या किया है 70 प्लस 10/7% है, 70 प्लस 1 सही 3/7% है। 1 का मान 70 में 1 आके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 71, और 3/7 का मान 3/7 वैसे वैसे लिख दिया 71 से 3/7%, वरना इसको सीधा 5 से गुणा कर दो, एक ही बात है। 1/8 का मान कितना होता है 12.5% है, 12.5%, तो 3/8 का मान है, तो 1/8 को कितने से गुणा किया इसने 3 से गुणा किया है, तो इसके मान को भी क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/8 का 5/8वां भाग है 5/8, इसका मतलब 1/8 को कितने से मल्टीप्लाई किया 5 से, तो इसके प्रतिशत रूप को भी क्या कर दो 5 से मल्टीप्लाई। 12.5% का 5 गुना होता है 62.5%। 7/8, इसका मतलब इसके मान को क्या किया है 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसके प्रतिशत रूप को भी क्या कर दो 7 से मल्टीप्लाई कर दो 87.5%। तो इस प्रकार का मान समझ में आया क्या, देखो 1/4 का मान क्या था 25% है। क्वेश्चन आता है 3/4 का मान बताओ, तो अब 3/4 का मान याद थोड़ी रखेंगे, सब चीजें याद नहीं रखनी, याद ये रखना 1/4 ये बेस मान है इसका। 1/4 का मान 25% है, तो हमें पूछा 3/4 का मान बताओ, ये कर क्या रहा है 3 से गुणा कर रहा है, तो हमें इसके प्रतिशत के मान को भी क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 75%। ये लो काम हो गया। क्वेश्चन आए 1/5 का मान कितना होता है 20% है, प्रश्न आता है 4/5 का मान बताओ, इसको कितने से गुणा किया है, तो इसके प्रतिशत मान को भी क्या कर दो 4 से गुणा कर दो, कितना हो गया 80% हो गया। देखो ये बोल रहा है 60 रुपए का 20% कितना होगा, क्वेश्चन है 60 रुपए का 20% कितना होगा। अब ये प्रतिशत निकालना आना चाहिए, कितना भी मान हो कि उसका प्रतिशत कितना, ये बोल रहा है 60 रुपए का 20% कितना होता है, तो इसको निकालने का तरीका ये है, देखो
60 रुपए का, और का के स्थान पर क्या लगाएंगे, गुणा 20, प्रतिशत को हटाते ही बट्टे में 100। अब हल कर लो, देखो 2 0 से 6 को 2 से 12, बताओ 60 रुपए का 20% कितना रुपए होता है, 12 रुपए होता है। ये इसका गणितीय रूप है, ये आना ही चाहिए। 60 रुपए आ जाए, कुछ भी मान आ जाए, 500 का 10% कितना होता है, 300 का 12% कितना होता है, आ जाएगा ये निकालना। ये 60 रुपए का 20% कितना होगा, तो 60 गुणा 20 बटा 100, 12 रुपए। ये करके बताओ मुझे। क्वेश्चन है 20 मीटर का 40% कितना मीटर होता है, 20 मीटर का 40% कितना मीटर होता है, कैसे करोगे, 20 गुणा 40 बटा 100, 2 0 से कितना मीटर है, 8 मीटर हो जाएगा। ये बताओ, इसका मान बताओ। 100 का 20% कितना होता है, 20%। हाँ ये चीज देख लो, ये बहुत अच्छी चीज है। 100 का कितना भी परसेंट पूछे वह उतना ही मान होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। 100 का 20% है 20, 100 का 21% है, 100 का 87% है, 100 का 31% है 31। 100 पर जितना परसेंट पूछे ना उतना ही उसका मान होता है, लेकिन 100 से अलग वैल्यू होता है, मान चेंज हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। 100 का 20% 20 ही होता है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है 200 का 20% बताओ। अब बताओ 40, क्यों, अब मान 200 आ गया। 100 पर तो 20 ही होता है इसका, लेकिन 200 आ गया, 200 पर इसका मान 40 हो जाएगा। तो 100 पर कितना भी मान, कितना भी प्रतिशत पूछे उसका मान वही होता है, ठीक है ना। 100 का 61% है 61, 100 का 99% है 99%। अब देखो मैं आपको प्रतिशत निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। एकदम देखते ही प्रतिशत निकाल दोगे, पेन ही नहीं चलाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था कि 200 का 10% है, तो इसको गणित के रूप में निकालने का तरीका यह है, 200 का की जगह क्या लगाओगे, गुणा 10% की जगह क्या लगाओगे, 100। 2 0 से 2 को 10 से गुणा करेंगे 20। ये समझ में आया क्या, ये आना चाहिए प्रत्येक को। लेकिन मैं आपको बोल दूं 361 का 20% बताओ, पेन चलाना पड़ेगा ना, लेकिन मैं ऐसा तरीका बताऊंगा पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, देखते ही उत्तर दे दोगे आप। देखो प्रतिशत निकालने का तरीका, सबसे पहले आपको आना चाहिए 10% क्या होता है, किसी भी मान का 10% कैसे निकालते हैं। 10% होता है इकाई अंक छोड़कर क्या लगाना है, पॉइंट। कोई भी संख्या होती है ना उसका 10% होता है इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना। इकाई अंक छोड़कर क्या लगाना, पॉइंट लगाना। अब देखो मैंने बोला 200 का 10% है, अब मान 200 है क्या, तो 200 का 10% है, याद क्या रखना, इकाई अंक छोड़कर क्या लगाना है, पॉइंट। इकाई अंक क्या होता है, हाँ दाईं तरफ का एक अंक छोड़कर क्या लगा दो, पॉइंट। बताओ कितना आया, 20। 500 का 10% बताओ, इकाई अंक छोड़कर क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। ये इस प्रकार भी आसान है, आप बोलोगे सर इसको तो ऐसे ही कर लेंगे, 500 का 10/100, परसेंट का पता है, परसेंट से 2 0 काट दो, 5 दूनी 5 गुणा 10 50 आ जाएगा, है ना। देखो प्रतिशत का चिन्ह है ना, ये देख लो प्रतिशत का चिन्ह है, इसका मतलब 2 0 लेके जाएगा। ये प्रतिशत का चिन्ह जहां भी नजर आए ना 2 0 लेके जाएगा। मैंने बोलते देखो 600 का 30% है, 600 का 30%, ये प्रतिशत का चिन्ह है क्या, इस प्रतिशत के चिन्ह को काट दो, इधर से 2 0 काट दो, प्रतिशत के चिन्ह को काट दो और 2 0 का, क्यों, ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बट्टा क्या लेके आएगा, 100, यानी 2 0 से 2 0 लेके जाएगा,
तो जहां भी आपको प्रतिशत का चिन्ह नजर आए ना, उस प्रतिशत के चिन्ह से आप 2 जीरो काट दो सीधे सीधे। अब तो 76 180, समझ में आई क्या? मैंने बोल दिया देखो 1200 का 10% है, 1200 का 10% प्रतिशत का चिन्ह है, इस प्रतिशत के चिन्ह को हटा दो तो बताओ क्या काट दूं? 2 जीरो काट दो, बताओ कितना आया? 120 मान आया। समझ भाई? अब ये इस प्रकार करना तो थोड़ा आसान हो गया, लेकिन मैं आपको बोल दूं देखो 561 का 10% है, 561 का 10% है। अब 2 जीरो कहां से काटोगे? तो करना क्या है, ये लाइन देखो, इकाई अंक छोड़कर पॉइंट है, इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, वही अपना क्या है? उत्तर है। 561 का 10% है 56.1। 10% का मतलब इकाई अंक छोड़कर पॉइंट। मैंने बोला देखो 812 का 10% बताओ, इकाई अंक छोड़कर क्या लगाना है? वही अपना क्या है? उत्तर। मैंने बोला देखो 3220 का 10% बताओ, इकाई अंक छोड़कर क्या लगाना? वही अपना क्या है? उत्तर। 10% निकाल लोगे। अब 10% के अलावा आपको 1% भी निकालना आना चाहिए। 1% कैसे निकालते हैं? देखो 10% में इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाते हैं ना, उसी प्रकार 1% है दाई तरफ से, यानी दहाई अंक छोड़कर, इकाई के बाद में दहाई अंक छोड़कर, यानी दहाई अंक या फिर दाई ओर से 2 अंक छोड़कर, 2 अंक छोड़कर क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। ये चीज है। 1% का मतलब होता है दाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना, या दाई तरफ से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना, एक चीज है। अब देखो 500 का 1%, 500 का 1%, सीधा सीधा करें तो देखो ये परसेंट का चिन्ह से 2 जीरो काट दो, कितना आया? 5 ही तो आया। लेकिन अपने वाला रूल देखो, मैंने बोल दिया 500 का 1% है, मैंने बोला 1% का मान जब भी बोले तो आपको करना क्या है? ढाई अंक छोड़कर क्या लगाना? पॉइंट। इकाई और ढाई अंक छोड़कर क्या लगा दो? यही अपना उत्तर है 5। अब यहां ये आसान होता है, लेकिन ये देखो 661 का 1% बताओ, 6 ढाई अंक छोड़कर क्या लगाना? यही अपना उत्तर। पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है। 10% निकाल लोगे, 1% निकाल लोगे, 10 और 1 दोनों आने चाहिए। 10% निकालना और 1% निकालना। 10% का मतलब होता है इकाई अंक छोड़कर क्या लगाना? इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, कोई भी संख्या, कोई भी मान, इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, 10% है। 1% का मतलब है ढाई अंक या 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, 1% का मान है। तो 1% और 10% दोनों कर लोगे? अब देखो तो ये है हमारा 10% है। 10% क्या बोल रहा था? इकाई अंक छोड़कर क्या लगाना? पॉइंट लगाना। हाँ, 10% बोल रहा है इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना। अब मुझे बताओ, मैं आपको बोल दूं कि 10% का 2 गुणा करते ही कितना बनेगा? 20% है। 10% का 3 गुणा करते ही क्या बनेगा? 30%। 10% का 4 गुणा करते ही क्या बनेगा? 40%। और 10% का 8 गुणा करते ही क्या बनेगा? 80%। आपको किस प्रकार का ही मान पूछे, किस प्रकार का ही मान पूछे, आपको सबसे पहले निकालना क्या है? 10% ही निकालना है। 10% तो आसान है, इकाई अंक छोड़कर क्या लगाएगा? पॉइंट। ये लिखवाऊंगा मैं, लिखवाऊंगा। इकाई अंक छोड़कर क्या लगाना है? पॉइंट लगाना। 10% का मतलब, लेकिन मैं बोल रहा हूं 20% पूछे, इसका मतलब 10 का 2 गुणा क्या होता है? 10 का 3 गुणा और 10 का 8 गुणा। अब ये चीज समझ में आई क्या? अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, 520 का 20% बताओ। अब देखो पेन भी नहीं चलाना, दिमाग चलाना है ओनली। देखो
मैंने बोला कि 20% पूछे तो भी अपने को क्या निकालना है, 10% है। मुझे बताओ 520 का 10% है, इकाई अंक छोड़कर क्या लगाना है, पॉइंट, इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दे, 52 है। लेकिन हमें तो क्या पूछ रहा है, 20% है, तो 10 का 2 गुना ही होता है क्या 20 है, तो 52 का 2 गुना, ये अपना उत्तर है। पेन चलाया क्या, मैंने बोला देखो 61 का 20% बताओ, 61 का 20%, ये इसमें पेन चलाते हैं सब, इस मान में सब पेन चला, मैं बोल रहा हूं पेन चलाना ही नहीं है आपको। मुझे बताओ 61 का सबसे पहले क्या निकालोगे, कितना होता है, 6.1, और 10% का 2 गुना क्या होता है, तो 6.1 का 2 गुना 12.1, तो ये अपना उत्तर है। पेन चलाया गया, देखते ही उत्तर आएगा। अब मेरी बात सुनो आप, 10% इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना, 20% का मतलब 10 का 2 गुना, 30% का मतलब 3 गुना, 80% का मतलब है 8 गुना, 10% का 8 गुना 80% होता है। मैंने आपको बोल दिया देखो 211 का 30% बताओ, 211 का 30% बताओ। देखो 211 का 30% है, मैंने बोला ये कुछ भी बोले आपको निकालना क्या है, 10%। 211 का 10% है, दिमाग में निकालो, 21 पॉइंट है, इकाई अंक छोड़कर पॉइंट तो लगाना है, तो इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दिया, 21.1। अब बताओ 30% निकालने के लिए उसको कितने से गुणा करूं, 3 से, 21.1 को 3 से गुणा करो, 63.3, ये अपना आंसर है। पेन चलाया, 10% और 1% है, 10% के जितने भी ये भाई हैं, देखो 20, 30, 40, 80 कुछ भी बोलो, निकल जाएंगे, 1% निकाल लिया। अब देखो कभी कभी पर्सन बोलता है 5% है, 5%, तो बताओ 10% का आधा, 10% का आधा, 10% का आधा ही होता है क्या 5% है, 10% का आधा ही तो होता है 5% है। देखो क्वेश्चन इस प्रकार आता है, देखो 560 का 5% ज्ञात करो, 560 का 5%, पेन नहीं चलाना। मैंने बोला 5% ज्ञात करने के लिए बोले तो हमें निकालना क्या है, 10% का आधा ही क्या होता है 5%। बताओ 560 का 10% है 56.0 का मतलब 56 का आधा, ये उत्तर है अपना। 560 का 5% मतलब है 28। 10% के साथ साथ 5%, 20%, 30%, 80%, कुछ भी बोले 90% निकल जाएगा। मैंने एक बताया था आपको 1% निकालना, 1% का मतलब है 2.5 अंक या 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना। मुझे बताओ 1% का मतलब होता है 2 अंक, दाईं तरफ से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना, ये चीज बताई क्या। अब 1% का मान पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 2% का मान पूछे तो बताओ 1% का दुगुना करते ही क्या आ जाएगा, 1% का 3 गुना करते ही क्या आ जाएगा, 1% का 4 गुना करते ही क्या आ जाएगा। एक बार आपको लगेगा कि वैसे ही निकाल लेंगे गुणा करके, लेकिन मान आएगा तो पता चलेगा ये बहुत आसान चीजें है। बताऊं कैसे, प्रश्न आएगा देखो 561 का 11% बताओ। अब पहले 561 को 11 से गुणा करोगे फिर 100 का भाग दोगे, लेकिन अब मैं बता रहा हूं उसके आधार पर देखना। मैंने बोला 1% का मतलब है 2 अंक छोड़कर क्या लगाना, पॉइंट, और 10% का मतलब है इकाई अंक छोड़कर है पॉइंट। अब मुझे बताओ जो ये 11% है ये 10 + 1 से मिलकर बना है क्या, 10% और 1% दोनों का योग करने पर ही तो 11% बना होगा। 10% निकालना आता है, 1% निकालना आता है, दिमाग में निकालो। बताओ 561 का 10% है 56 पॉइंट है। बताओ 561 का 1% है 5 पॉइंट है, दोनों का अपने भी योग कर दो। 10 और 1 का योग जब इसने किया है तो अपने भी योग कर लो, कितना होगा, कुछ गुणा वगैरह करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो 1% और 10% दो ही चीजें याद रखनी है, 10% निकालना, 1% निकालना।
अब क्वेश्चन आता है देखो इस प्रकार, 321 का 21% ज्ञात करो। 21% ज्ञात करो। देखो पेन ही नहीं चलाना, मेरी बात सुनो एक बार। 21% है ना, ये 20 प्लस 1 से मिलकर बना है क्या? और 20% अभी निकालना आता है क्या? आता है। क्या निकालेंगे? 10 निकालेंगे और उसका दुगुना ही क्या उतना है। और 1% निकालना आता है क्या? आता है। 21% का मतलब 20 प्लस 1 से मिलकर बना 21% है। मुझे बताओ 321 का 20% बताओ। सबसे पहले 10 निकाल लो। 321 का 10 कितना होता है? 32 पॉइंट है का दुगुना 64 पॉइंट है, 64.2। ये निकाल दिया हमने 20%। अब 1% बताओ इसका। 3.21 इसमें ऐड कर दो। 3.21 को ऐड कर दो। 1 4 7 6 67.41। अब वैसे करते तो क्या करते देखो, 321 को गुणा करते 21 से और फिर 100 का क्या देते भाग। इससे आसान है या नहीं है? आसान है। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान है। प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ठीक है ना। ये चीजें आनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा ये आना चाहिए करना, लेकिन ये भी आना चाहिए। ये बहुत आसान है, सीधा सीधा प्रश्न। ये चीजें कब काम आएंगी? ब्याज पढ़ेंगे। ब्याज में यही चीज होता है। 321 रुपए का मूलधन है, 21% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो वो क्या बोल रहा है? 321 का 21% ही पूछ रहा है और कुछ नहीं है। उसकी लैंग्वेज चेंज है। 321 को मूलधन बोलेगा, 21% को दर बोलेगा। वो चीज वही है। तो परसेंट निकालना आ गया? कितना भी मान हो, कुछ भी हो, परसेंट निकाल दोगे? पक्की बात? एक दो क्वेश्चन बताओ तो मुझे। लो, 840 का 15% बताओ। 8,420 का 30% बताओ। 12,613 का 11% बताओ। करो, रफ में करो इसको। तीनों क्वेश्चनों को रफ में करो। हाँ, 840 का 15% है कितना आया? 126। 8,420 का 30% और 12,613 का 11%। गुणा करके निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये अंतिम वाला क्वेश्चन देखो, 12,613 का 11% है। इसको गुणा करके निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अपना तरीका लगाओ। देखो 840 का 15% है, 15% है तो सबसे पहले 5% निकालो इसको। देखो 5% का 3 गुणा ही क्या होता है? 15% होता है क्या? 5% निकालने के लिए पहले कितना निकालो? 10। इसका 10 बताओ। 84 का
अब 84 का आधा 5 हो जाएगा क्या, कितना 42। अब 42 देखो ये 5% का मान है 42, इसका 3 गुणा कर दो, 42 का 3 गुणा कितना होता है, कितना होता है 126, ये इसका उत्तर है। 8420 का 30%, 30% निकालने के लिए पहले क्या निकालो, 10% का 3 गुणा 30% होता है क्या, तो इसका 10% 842, 842 का 3 गुणा कर दो, कितना आएगा 2526, 2526। 12613 का 11% है। अब देखो ऐसा मान आती है ना, हवा निकल जाएगी और उत्तर भी सही नहीं आएगा, क्योंकि इसको गुणा करोगे फिर 100 का भाग दोगे। करना क्या है, 11% का मतलब 10 + 1 होता है क्या, इसका 10% बताओ, 1261.3, इस प्रकार लिख लो। उसके बाद इसका 1% बताओ, 126.13। देखो 126.13, पॉइंट के सीध में पॉइंट रखना है, नंबर के सीध में नंबर रखना है, इस प्रकार होता है ये योग। इसको अगर आगे पीछे कर दिया तो योग गलत है। अब देखो कर दो, 3 4.6 रेखे, 6 2 रेखे, ये देखो 1387.43। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, छोटे से छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं मैं इस टॉपिक की। जितने टाइप पे बढ़ती है सब टाइप करवाऊंगा मैं, ठीक है ना, जितने क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, 35/40 को प्रतिशत में बदल लो। अब देखो ये आर्मी में आया हुआ क्वेश्चन है, इस प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे, छोटे क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे, एक दो बड़े भी क्वेश्चन आते हैं। देखो 35/40 को किस में बदलना है, प्रतिशत को। 35/40 क्या है, भिन्न, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने का तरीका सीखा था क्या हमने, बिल्कुल सीखा था। बताओ इसका उत्तर बताओ कैसे करेंगे, 35/40 को प्रतिशत में बदलो। सत्यासी 5 या 87.05, देखो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से, इतना ही तरीका बताया था। ये कहीं लिख लेना, ये भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 करना होता है बस। अब देखो मान है अपना 35/40 है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। अब काटवाड़ कर लो, देखो 20 के पाड़े से कितनी बार कटेगा, 20 के पाड़े से 5 बार। 35 को 5 से गुणा कर लो, 175 में कितने का भाग देना है, 2 का। बताओ कितना आएगा, 175 का हाफ क्या होता है, 5%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका उत्तर बताओ मुझे सब, ये मैं नहीं बताऊंगा। छह बटे 15 को प्रतिशत में बदलो। आए हुए क्वेश्चन नहीं है, देखो आर्मी जीडी में आए हुए प्रश्न नहीं। 6/15 को प्रतिशत में बदलो। कितना आया, कुछ ही नहीं करना, भिन्न है, भिन्न को किस में बदलना है, बदलने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। तो 6/15 को किस से गुणा करेंगे, 100 से। देखो 5 के पाड़े से, 5 के पाड़े से, 3 के पाड़े से,
20 गुणा 2 40 से परसेंट। समझ में आया? आज के लिए इतना ही, बाकी अगली टाइप करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आवाज नहीं